तो बरसाना में लठमार होली की शुरुआत होने जा रही है और देखिए जो लाठियां बरसेंगी, अब वो लाठियां घर से बाहर निकलने लगी हैं और ये लाठियां बरसेंगी। माता जी बताएं कि लाठी बरसने जा रही है, क्या तैयारी रहती है? बहुत तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है हमारी। अच्छे से खिदमत होगी नंदगांव वालों? इतना ही। तो देखिए ये घर से निकल रहे हैं और लाठियां बरसेंगी और इसके अलावा पूरी जो तैयारी है वो रहेगी। लाठी बरसाने की तैयारी हो गई है? हाँ जी, हो गई है पूरी अच्छे से। अच्छे से खिदमत होगी नंदगांव वालों? हाँ, बहुत अच्छे से। वो लोग तो ये कह रहे हैं कि ताकत कम है बरसाना वालों। वो पता चल जाएगा, अभी थोड़े दिनों में देख लो, आप यहाँ खड़े ही हो। अभी लाइव देख लेंगे। यानी कि खुली चुनौती है। हाँ हाँ, खुली खुली चुनौती। तो देखिए अब जो प्रेम का युद्ध है उसका ऐलान हो गया है और कुछ और लोग हैं। तैयारी है पूरी नंदगांव से भिड़ने की? हाँ, पूरी तैयारी है। आप लोग तो बहुत पहले से तैयारी करने लगते हैं। हाँ, तो कैसे स्वागत होगा नंदगांव वालों का? लठ मार के ही होगा। और तो कह रहे हैं कि बरसाना वालों में ताकत कम है। अरे फुल ताकत है, फुल ताकत है। और क्या, लड्डू खा के पी पी के, और क्या। तो माता जी बिल्कुल तैयार हैं अब लाठी चलाने के लिए? हाँ, लाठी तैयार है बिल्कुल। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम तो जीत जाएंगे। कौन जीतेगा? लठ मार। और क्या। तो देखिए पूरा उत्साह है और अब खुली चुनौती हो गई है कि बरसाना जीतेगा या नंदगांव। तो अब जो गोपियां हैं वो निकल गई हैं और अब देखते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। सुनील के साथ अवधेश एबीपी न्यूज़ बरसाना। तो देखिए बरसाने में लाठियां निकल गई हैं और स्वागत होगा नंदगांव वालों का। नंदगांव वाले भी आ गए हैं। कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? बहुत अच्छे स्वागत करेंगे। लाठी बरसेगी? हाँ, बरसाने की। जीतेगा कौन? गाली की स्वागत करेंगे, गाली की। अच्छा अच्छा, तो तैयारी पूरी है। तो देखिए जो बरसाने की गोपियां हैं वो कह रहे हैं कि नंदगांव वाला को हम स्वागत कर देंगे अच्छे से। कौन जीतेगा इसमें? नंदगांव के जीतेंगे। वो तो कह रही बरसाना जीतेगा। ना 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 ना, नंदगांव के जीतेंगे। भिड़ने की तैयारी पूरी है? पूरी। और वो लोग तो 2-3 महीने पहले से लाठी चलाना प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग करके आए हैं? हम तो 6 महीने से पहले कर रहे हैं। अच्छा। और सर खूब दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, माल खा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तैयारी पूरी है। पूरी। 1 घंटे बाद तय होगा कौन जीतेगा। कौन हारेगा? हारेगा कौन ऐसे? हारेंगे, गोपी हारेंगे, हम थोड़े हारेंगे। जीतेंगे। और क्या। देखिए ये तैयारी पूरी है और आप देखिए ये इधर पर शुरू हो गई है। तो अब देख लेते हैं कि जो लठमार होली शुरू हो रही है, ये देखिए ढाल भी आ गई है। तो अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर परिणाम होता है। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़ बरसाना। बरसाना में लठमार होली का आगाज हो गया है। आप देखिए किस तरीके से लाठियां बरस रही हैं और ये जो लाठी बरसने का क्रम है ये शुरू हो गया है। नंदगांव से जो हथियारे आए हैं उनका स्वागत लाठी बरसाकर हो रहा है और लाठियां अब यूं ही बरसती रहेंगी, बचने का मौका किसी को मिलेगा नहीं। और इन सब के बीच एक परंपरा और भी रहती है और परंपरा ये है कि अब जब तक लाठी बरसेगी तब तक जो पति हैं वो सेवक की भूमिका में रहेंगे। ये परंपरा एक ये है कि अब जब लाठी खेलने के लिए माता जी निकल गई हैं, बेटी निकल गई, बहू निकल गई हैं, तो अब आप सेवक की भूमिका में जो पति हैं। जी बिल्कुल अलर्ट खड़े हुए हैं ना, तैयार, बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। इस समय सिर्फ ध्यान हमारा मात्र इन्हीं पे रहेगा और कहीं नहीं। और वो किस लिए? इसलिए कि इनकी इस समय पे हम इनके चाकर हैं, इनकी मतलब बॉडीगार्ड हैं। इनकी सुरक्षा के लिए। वो राधा रानी की परिकर इसलिए आप बॉडीगार्ड हैं? हाँ जी, ये राधा रानी के बॉडीगार्ड हैं, हम भगवान कृष्ण के बॉडीगार्ड हैं। और इसीलिए ये अपना इनको ये डर है कि हमारी जो है बॉडीगार्ड इसलिए रहता है आदमी को ले नहीं जाए, तो इनको ये डर है कि ये कृष्ण के सखा जो हैं कहीं इनको लेके नहीं चले जाए नंदगांव के लिए। कहाँ चले जाओगे? ढाल लेके तो आयो ना जा रहा। इनके पास इतनी बड़ी बड़ी ढाले हैं जो खेलने वाली भग जाती है देख करके। इनके पास इतनी बड़ी बड़ी ढाले हैं। कोरी बात ने मत बनाओ। ये बात ढाल लेके आओ, ढाल लेके। हमारी ढाली कोरी खेलने वाले ही नहीं है। ये खड़ी है तुम्हारी फूफी। अरे हमारी साली है तो ठाकुर जी जानता है। अरे फूफी खड़ी है इंतजार में। तो देखिए ये यहाँ की जो ठिठोली है वही ठिठोली है और यही प्यार का युद्ध है। तैयार है बिल्कुल आप लोग? जी हाँ जी, बिल्कुल तैयार है। आप सेवक की भूमिका में हैं? एकदम सेवक एकदम तैयार है। सेवा के लिए तैयार हैं हम, चाकर राधा रानी के हम चाकर। अच्छा देखिए 1 घंटे के लिए सेवक है पतिदेव? अरे हमेशा के लिए सेवक है वो तो हमारे, उन्हीं के साथ तो हम हैं, वरना वो नहीं होते तो हमारा बरसाने में कैसे होते। तो देखिए अब शुरू हो रहा है
युद्ध, और युद्ध शुरू हो रहा है तब उसका भी हम दीदार अब कराएंगे। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, बरसाना। चलिए आइए। तो देखिए बरसाने में लठमार होली का शुभारंभ हो गया है, और देखिए एक ग्वाल के ऊपर दो जो यहाँ की सखियां हैं वो बरस पड़ी हैं और लाठियां बरस रही हैं, और ये युद्ध इसी बात का है कि लाठियां कितनी जोर से पड़ेंगी और किस तरीके से ढाल के जरिए उन्हें ये ग्वाल संभाल पाएंगे। तो इस वक्त जो पूरा लठमार युद्ध है वो शुरू हो गया है, और आप देखिए किस तरीके से जो पूरी रंगीली गली है वो इस वक्त बरसाने की लठमार होली के रंग में रंगी हुई है, और यही वो विहंगम तस्वीरें हैं जिसके लिए पूरे साल इंतजार करना पड़ता है। और उस तरफ आप देखिए जो पूरी रंगीली गली है वो इस वक्त लठमार होली के रंग में रंगी हुई है। जो हुरियारे हैं वो पहुंचे हैं। आनंद आ रहा है? बहुत आनंद। जो रंग बरस रहा बरसाने वो रंग तीन लोग। तो देखिए लाला की जय। ये बताइए कि युद्ध शुरू हो गया, लाठी वाला कौन जीत रहा है? नंदगांव वाले जीतेंगे, और कौन जीतेगा? बरसाने वाले करें, हम जीत रहे हैं। अरे हम जीतेंगे। तो देखिए यहाँ भी लाठी बरस रही है, और यही क्रम लगातार चलता रहेगा। तो ये नॉन स्टॉप चलेंगी लाठियाँ, और ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है, इसलिए है क्योंकि 3-3 महीने पहले से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस लठमार होली के पीछे की परंपरा भी हम आपको बता देते हैं। परंपरा ये है कि जो राधा रानी की सखियां थी उनका कहना था कि जो कृष्ण जी है परेशान बहुत करते हैं, तो सखियों ने तय किया कि कृष्ण जी को बरसाने में ही बुला के सबक सिखाई जाए, और उसके बाद इसी सबक सिखाने के लिए एक आमंत्रण भेजा गया। आमंत्रण नंदगांव में गया, और उस आमंत्रण के बाद जब कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ पहुंचे तो कुछ इस तरीके से उन पर बरस पड़ी यहाँ की गोपियाँ, और यही जो पूरा क्रम है, यही जो नंदगांव के लोग आए हैं, और ये जो लाठियां बरस रही हैं, इन लाठियों के साथ ये पूरी परंपरा वैश्विक हो गई, और 5000 साल हो गए हैं इस परंपरा के जब ये लगातार चल रही है। आनंद आ रहा है? हाँ आनंद आ रहा है, बहुत बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही बहुत। जबलपुर से आए, जबलपुर से 1000 किलोमीटर दूर से। आनंद आ रहा है? हम तो यहीं के हैं, तो हर साल आनंद आता है। पिटाई हो रही कि नहीं नंदगांव? खूब जोर से होती है, खूब जोर से। पूरा स्वागत हो रहा है नंदगांव? हाँ बहुत तो देखिए ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें ऐसी हैं कि 5000 साल की परंपराओं को इसने समेट रखा है। और आप देखिए जहां तक इस रंगीली गली में नजर डालेगी आपकी जाएगी, ये पूरी रंगीली गली है, वहां पर पूरी ये लाठियां बरस रही हैं। तो न तो कोई लाठियां कितनी बरस रही हैं इसका कोई क्रम है, न कोई गिनती है, कितने लोग लाठी खा रहे हैं इसकी कोई गिनती नहीं, लेकिन नंदगांव और बरसाना का जो अटूट संबंध है उसका ये प्रतीक है, और यही वो प्रतीक है जो बरसाना में इस वक्त जीवंत हो रहा है। बरसाने में लठमार होली हो रही है, और आप देखिए किस तरीके से ये लाठियां बरस रही हैं, और जो हुरियारे हैं नंदगांव के उनका स्वागत चल रहा है। और उस कोने से लेकर उस तरफ है रंगीली चौक, इस तरफ पूरी ये रंगीली गली है, और यहाँ पर ये लाठियाँ चल रही हैं। ये बताएं आनंद आ रहा है पूरा? अरे भैया पूरा आनंद आ रहा है, इससे बड़ा आनंद है क्या? ये बताइए कि जीत कौन रहा है अभी? अब जीत और हार तो भैया गोप का जाने और ये कृष्ण भगवान जाने। कोई पद सुना दीजिए। पद यार याद तो ना है। आप कोई पद सुनाइए। हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर निर्भय रहत बदत नहीं काऊ को निर्भय रह। अरे हाँ हाँ बारे रसिया, हाँ बारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, निर्भय रहत बदत नहीं काऊ को। एरी लाला श्री वृषभान दुलारी के लाला के, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर। ये बताइए आनंद आ रहा है? अरे क्या बात है, राधे राधे भाई साहब। ये ब्रज की होली, लट्ठमार होली, इसका आनंद तो देवता भी तरसते इसके आनंद के लिए। तो ये बताइए कि जो युद्ध हो रहा है अभी कौन जीत रहा है? अभी तो बरसाना वाले ही जीतेंगे। नंदगांव वाले करें, हम जीत रहे हैं। नंदगांव वाले कैसे जीत सके? गोपियों से कोई जीता है कभी? अरे ये तो राधा रानी की गोपी है, इनसे कोई नहीं जीत सकता। ये तो नंदगांव की लड़ाई है, नंदगांव बरसाने की लड़ाई है। जी जी। तो ये बताइए कि ये जो पूरा क्रम चल रहा है, तो यहाँ पर अपने आप को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है, और थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। ये तस्वीर दिखाते हैं, तो ये देखिए ये लगातार लाठियाँ बरस रही हैं,
और कैमरा कहाँ है? हमारा कैमरा वो है। तो ये क्या परंपरा है दक्षिणा वाली? ये भैया फौआ देते हैं। फगुआ दे दिया? हाँ दे दिया। आनंद आया? देखिए ये पूरी क्रम चल रहा है और देखिए एक एक करके जो ग्वाल हैं ये पहुंच जाते हैं लाठी खाने के लिए और ये इनकी जो पूरी परंपरा है उसका प्रतीक तो है ही। साथ ही देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाठी खाने के लिए नेंग देते हैं, लठमार के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है क्योंकि जितनी भी गोपियां दिख रही हैं ये सभी राधा रानी की परिकर हैं, राधा रानी का स्वरूप हैं और यही वजह है कि जो इनके पीछे इनके पति हैं वो इस वक्त इनकी सेवक की भूमिका में हैं और ये पूरा क्रम लगातार चल रहा है। देखिए ये पद गायन है और ये भी इसकी परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। तो ये पूरी तस्वीरें हैं और आप देखिए ये बताइए कि कितने समय पहले से आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं लठमार की? 1.25 महीने पहले से। अच्छा, उस तैयारी में क्या क्या रहता है? उस तैयारी में अपना डंड कुश्ती वगैरह और खान पीन अच्छा और डाइट पे रहना क्योंकि हैवी भोजन नहीं, एक टाइम प्रसाद लेना और पेय पदार्थ लेना और घी दूध खाना और नंद बरसाने में लट्ठे खाने आना और नंदगांव में जाना। और बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे उनको क्या तैयारी करवाते हैं? वो तो बेचारे सीख रहे हैं, परंपरा चली आ रही है। उनको छोटी छोटी गोपियों के साथ में छोटे से लाला के छोटे से कन्हैया जी के गांव के अपने आप बेचारे राधा रानी भाव में प्रभु कृष्ण भाव में खेल जाते हैं, गोपी भाव में। तो देखिए नंदगांव में क्या तैयारी होती वो हमने आपको सुना दी और ये जो पूरी तस्वीर है तो नंदगांव में भी तैयारी होती है, बरसाने में भी तैयारी होती है और आप देखिए ये जो लाठियां बरस रही हैं नंदगांव वालों ने तो बता दिया तैयारी कैसे, बरसाने में तैयारी कैसे होती है? बरसाने में तैयारी होती है, लट्ठों पे तेल लगा के लट्ठ मारने के लिए तैयार रहती है गोपियां। डाल तो सजा के लाते नंद के लाला और गोपियां रखती है लट्ठ तैयार कि आए और हम मारे। अब ये ढालों की देखो क्या प्रक्रिया हो गई है लट्ठ खा खा के। हाल तो ये होती है ढालों की ताकत, लट्ठों की ताकत जो घी पी के तेल पी के होती है। ढालों को देखो आप। अब देखिए तो कह रहे हैं नंदगांव के ढालों की हालत खराब हो गई। अभी कुछ नहीं हुआ, देखो कैसे आनंद से खेल रहे हैं हमारे ब्रजवासी लोग। ये लाला इनके साथ हैं और कन्हैया जिसके साथ है, राधा प्यारी तो अपने आप चली आएगी। या तो राधा जी के नीचे ही रहे हो महाराज। तो देखिए ये जो छीटाकशी है ये चलती है और यही यहाँ की जो होली है इसका आनंद है और आप देखिए इसी आनंद को महसूस करने के लोग पहुंचते हैं। तो पूरी रंगीली गली में आप जाइए, अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे और इन रंगों को हम महसूस कर पा रहे हैं, इससे हम सौभाग्य की तरह लेते हैं। लेकिन आपको भी हम चाहते हैं कि आप महसूस करें। आप देखिए किस तरीके से लाठियां बरस रही हैं और देखिए यहाँ पर आपको छोटे छोटे बच्चे खूब दिखेंगे। ये सब ब्रज की जो परंपरा है इसको संभालने की अगली पीढ़ी है जो चीज़ों को देख रही है, समझ रही है और ये जो बच्चे हैं यही ब्रज की होली को आगे बढ़ाएंगे और परंपरा का प्रवाह जो 5000 साल पुराना है उसको ये अनवरत जारी रखेंगे। तो आप देखिए लाठियां बरस रही हैं। ये बताइए कि ये जो ट्रेनिंग होती है बच्चों की कैसे होती है? ये हमारी ब्रज की होली 5000 साल से लगातार चली आ रही है, द्वापर युग से। जिस समय भगवान कृष्ण और राधा जी हुई थी उसी समय से ये परंपरा बदस्तूर है। सबसे बड़ी खासियत इस होली की ये है कि अगर लाठी सपोज करो किसी व्यक्ति के हाथ में लग जाती है तो हाथ टूटेगा नहीं, सिर में अगर लग गई और अगर खून निकल आता है तो ब्रिजरज उठा करके मस्तक में लगाइए, उसी से खून बंद हो जाएगा और सुबह आपको ये पता नहीं पड़ेगी कि हमारे चोट किधर लगी थी। ये सबसे बड़ी महिमा है राधा कृष्ण की। बच्चों को ट्रेनिंग कैसे देते हैं जो लठमार बच्चे खेलने छोटे? ये जैसे कहते हैं ना अंदर से उमंग आना, तो ये जब नेक से बच्चे जब बड़े होते देखते हैं कि हमारे पिता जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो बच्चे भी जो है संग चलते हैं जो है होली खेलने के लिए। और मैं फिर दोबारा कहूँगा माननीय योगी जी ने बहुत ही बढ़िया इंतजाम करा, व्यवस्था करी हुई है, पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था करी हुई है और हम तो इसी तरह ब्रजवासियों का योगी जी को आशीर्वाद है कि इसी तरह वो यूपी की सत्ता में। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए लाठियां अच्छे से बरस रही हैं? हाँ स्वागत हो रहा है नंदगांव वालों का? बिल्कुल। पर वो तो कह रहे हैं कि वो लोग भारी पड़ रहे हैं। नहीं नहीं हम लोग भी भारी पड़ रहे हैं। अच्छा। तो देखिए सुनील ये दिखाइए, देखिए एक छोटा सा बच्चा है और ये छोटा सा बच्चा परंपरा के प्रवाह को आगे बढ़ाएगा। आप देखिए और लाठियां वैसे ही बरसेंगी जैसे किसी बुजुर्ग पर बरसती हैं। तो ये भी एक तस्वीर है। आप देखिए छोटा बच्चा है ये, लेकिन ये लाठी खा रहा है और ये पूरी जो परंपरा है ब्रज की औरतों का ये सामना
और आप देखिए 2 गोपियां एक साथ लाठी बरसा रही हैं, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ वो लाठियों की मार है वो सह पा रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है। ये बताओ भाई, आप छोटे से हो लेकिन 2 लाठियों की मार अकेले सह ली? कितने दिन से ट्रेनिंग हुई थी? ट्रेनिंग हुई थी। तो ये देखिए ये भी तस्वीर है, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो लाठियों के रंग में खोए हुए हैं। तो यही बरसाने का आनंद है। तो देखिए बरसाने का एक रंग और दिखाते हैं। नंदगांव से जो ग्वाल आए हैं, ये देखिए 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे, और ये भी लठमार होली खेलने आए हैं। आप लोगों ने होली खेली? हाँ, खेली थी। डर नहीं लगा? नहीं। याद खूब लाठियां चल रही हैं। हाँ। आपने खेली, डर नहीं लगा? तो ट्रेनिंग मिली थी, आपको सिखाया गया था? नहीं। ये बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैसे इनको ट्रेनिंग देते हैं? ये सब ब्रजवासी और नंदगांव वासी है यहाँ नंदगांव में, और जो ब्रजवासी जन्मे नंदलाला के सखा है, इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। सब ठाकुर जी के और स्वयं सखा यहाँ और ब्रजगोपियों से प्रेम की लाठियों के साथ में यहाँ खेलने के लिए आते हैं। तो लाठियाँ आपने खाई कि नहीं? खाई थी। तो जोर से लगी? नहीं। इनको ढाल दीजिए, ढाल। तो देखिए ये बच्चे हैं, लेकिन देखने में बच्चे, इनको अच्छे से पता है कि ढाल कैसे धारण करनी है और लाठियाँ कैसे खानी है। सिर पे कैसे रखते हो आप इसको, ये देखिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ढाल का वजन और इनका वजन बराबर है, लेकिन परंपरा की ताकत आप देखिए कि ये ढाल लेकर आ गए लठ मार खेलने। अब इन पर कितनी लाठी पड़ेगी कोई चिंता इनको नहीं है। तो ये भी एक अच्छा स्वरूप परंपरा का है। राधा रानी की जय। ये देखिए बच्चे जो हैं, ढाल का इनका वजन बराबर है, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। ये जी 1 हफ्ते से तैयार हो रहे हैं, हमें होली खेलने जाना है। और आज इन दोनों ने कम से कम 10-10 मिनट होली खेली है और हाथों में इनसे ज्यादा वजन है ढाल का। वही तो, ढाल का वजन ज्यादा है। तो कैसे ट्रेनिंग देते हैं इनको आप लोग? ये तो जी बाय बर्थ है जी, ठाकुर जी की कृपा है। ये तो होली तो पेट में सीख के आते हैं। होली पहले सीखते हैं, बाद में जन्म लेते हैं, पेट में ये होली सीख लेते हैं। ये परंपरा कोई ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी हो जाती, तो ये भी एक स्वरूप है। दादा, ये जो पूरी लठमार होली हो रही है, इस परंपरा के बारे में बताइए। देखिए, ये लठामार होली बहुत समय नारायण भट्ट जी के समय से चली हुई है ये, और ये ऐसा अलौकिक सुख है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। नंदगाम से ये सखा आए हैं, ये श्री कृष्ण के सखा हैं, वो हमारे मुखिया हैं और यहाँ होली खेलने के लिए यहाँ आए हैं। और श्री जी मंदिर में सखियों के साथ में, राधा जी के साथ में ये होली खेल रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी ऐसी हो गई है और अपने को सौभाग्यशाली मान रही हैं और कह रही हैं कि खेली है फागुन शंकु है आज, मयंक मुखी कहे भाग्य हमारो, और लेओ गुलाल दो कर में पिचकारिन रंग ये मद मारो, के भावे तुम्हें सुकरो नद लाल में पाए परून के घूंघट टारो, कि वीर किसों हम देखेंगे कैसे, अवीर तो आंख बचाए के डारो। भोरी मत जाने प्रसवान की किशोरी छैल, होरी में तोसों काहू भांत नहीं हारेगी, पकड़ नचावे गाल गुलचा लगावे, तो दुल्हन बनावे अब दूल्हा बन जाएगी। दंपत किशोर शोर भयो है जहान बीच, लहंगा पहराए शीश फरिया उड़ावेगी, आवत है लाज भाग जा रे गोपाल लाल, देखत ही तो लाल वो लाल कर डारेगी। कि फाग की भीड़ अभीरंग में गए गोविंद भीतर ले गई गोरी, और भाई करी मन की पद्मा कर ऊपर नाई अबीरी की झोरी, कि छीन पीताम्बर ले लकुटी और बिदा दई मीड़ कपोलन रोरी, और नैन नचायो कहीं मुस्कायो लला फिर आइयो खेलन होरी। ओ रस ले ले तू रस ले ले रसिया फाग को, रस ले ले रसिया फाग को, और फाग को अनुराग को, रस ले ले रसिया फाग को। बाहर लोग जवाब करत हैं, बाहर लोग जवाब करत हैं, तेरी मेरी ला
रस ले ले रसिया फाग को दया सखी मोहन को देखूं दया सखी मोहन को देखूं तब जानूं बड़ भाग को रस ले ले रसिया फाग वो नंद के लाला की। आप भी कुछ सुनाना चाह रहे थे? हाँ, एक भजन है हमारे ब्रज का, होली का रसिया है कि फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर छलिया माखन चोर फाग के लन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर और घेर लई सब गली रंगीली। हमारे ब्रज में जो ये आप देख रहे हैं गली रंगीली है और ठाकुर जी ने सभी ग्वाल वालों ने ये गली रंगीली सभी ने घेर ली है। घेर लई सब गली रंगीली छाए रही सब छटा छबीली छाए रही सब छटा छबी ढप ढोल मृदंग बजाए हैं और बंसी की दिन तोर भाग्य के लन बरसाने आए हैं नटवर नंद की आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया और होरी रे रसिया बरजोरी रे और होरी रे रसिया बरजोरी रे या आज बिरज में होरी रे और कौन गाम के कुंवर कन्हैया लाला कौन गाम के कुंवर लाला कौन गाम राधा गोरी रे रसिया और कौन गाम राधा रे रसिया आज बिरज में होरी रे और नंद गाम के कुंवर कन्हैया लाला नंद गाम के कुंवर कन्हैया और बरसाने की राधा गोरी रे रसिया बरसाने की राधा गोरी रे और आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे। बोलिए होली के रसिया बोलिए ब्रशवानु के जमाई की बोल नंद के लाला की आज के आनंद की जय जय श्री राम। तो देखिए ये भी आनंद है कि रंग तो बरसते हैं पद भी बरसते हैं और संगीत भी बरसता है। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।